टाइम पे कि एकदम चमक जाता है इसमें वीडियो। ये अंधेरा हो रहा था, तुम लोगों ने बोला भी नहीं गेट की वजह से इधर इतनी एरिया पे। तो सर उधर आपने चलो try छोड़ो किया? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। 2.2 चैप्टर 2. एक्सरसाइज, चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 हो गई। अब 2.2 देखो। पहला क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ चीज़ समझ लो। शून्य क्या होते हैं वो मैंने तुम्हें पिछली एक्सरसाइज में बता दिया। जैसे जब भी किसी की शून्य निकालना है तो उसको काय के बराबर में रख देते हैं, जीरो के बराबर में रख देते हैं, और जो मान निकलता है वही क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है। अब आता है आपके पास एक कंडीशन जो आपको याद रखना है, शून्यकों का योगफल, ये याद रखना है ना, और शून्यकों का गुणनफल। योगफल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से। एक्चुअली में होता क्या है, इसके शून्य को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। तो दो जब है तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ रहे हैं। गुणनफल मतलब दोनों का गुणा कर रहे हैं। क्या होता है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखना या यहाँ अचर राशि बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये याद कर लेना। ठीक है ना, ये जरूरत है आपको, क्योंकि जब आप सत्यता की जांच करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एक और चीज समझ लो, द्विघाती समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघाती बहुपद समीकरण में बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं है 0। ये कंडीशन याद रखना, द्विघाती बहुपद। ठीक है। तो यहाँ से देखो शून्यकों का योगफल, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स के साथ क्या है, बी, माइनस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या, ए, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो माइनस बी अपॉन ए। आ गई बात समझ। अचर राशि, अचर राशि मतलब जिसमें एक्स वाई जेड ना हो इंक्लूड, तो क्या है, केवल सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, तो आप इसको सी बटे ए भी लिख सकते हो, सी अपॉन। तो ये आपसे पूछा जाता है, खालिस्तान में आता है, याद रख लो दिमाग में कि शून्यकों का योगफल खालिस्तान होता है, लिख देना माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। गुणनफल होता है सी अपॉन ए, या अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। डायरेक्ट पूछा जाए द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, तो ये लिख देंगे, कोई दिक्कत है। तो जितनी तरह की ओटी बनती है वो सारी ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो। मुझे नहीं पता बच्चा क्यों 100 नंबर नहीं ला पाता पर मैथ इतनी कठिन नहीं है कि 100 नंबर आपके ना आ सके, याद रखना। ठीक है ना। और अच्छा तभी लगता है यार जब 100 में से 100 देखते हैं। पर ये नहीं कि हम 100 नंबर के चक्कर में कुछ भी करें। याद रखना कि आंकड़े सिर्फ मार्कशीट की हिस्सा है, आपकी काबिलियत को नहीं दिखाते। चलो देखो, पहला क्वेश्चन का पहला आपकी काबिलियत आप पर डिपेंड कर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए, नोट बाद में करना, पहले समझ, है ना। ये आपको दिया गया बहुपद, लिखेंगे दिया गया बहुपद, ये लिख दिया। ठीक है, ये दिया है करके वही प्रोसेस चलेगी। फैक्टराइज करेंगे, जोड़ना घटाने पे इतना, गुणा करने पे इतना। क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है नहीं, तो 8, तो ये 8 हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो बीच वाली संख्या को कुछ इस तरह से तोड़ देते हैं कि जोड़ें या घटाएं, किसी भी कंडीशन में वो कितना रहे, 2 रहे, लेकिन गुणा करने पर वो कितना बन जाए, 8। तो अगर मैं इस 8 को यहाँ फैक्टराइज करता हूँ तो कितना, 2 4, 4 में से 2 घटाऊंगा 2 बच जाएगा, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। देखो 4 माइनस 2, 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये पन्ना सबसे पहले इसको तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 4 और एक्स साथ में कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने बताया था ना चिन्ह बदलते,
तो इसका ये माइनस का कर देगा और ये काय का बना देगा प्लस का, और x का मल्टीप्लाई होता है x का 4 में हुआ तो 4x और x का 2 में हुआ तो 2x, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 4 इससे आ गए, 1 2 3 4, 2 हिस्सों को यहाँ अलग किया, 2 हिस्सों को यहाँ अलग किया, कॉमन लेंगे। इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है कि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x को हम बाहर ले आए। अब बताओ यहाँ पे जब x गुणा x था और एक x मैंने हटा लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल x बचा। फिर माइनस, यहाँ से मैं x हटा चुका हूँ, केवल क्या बचेगा 4। याद रखना जो चीज़ आपकी यहाँ बनती है वही चीज़ आपकी यहाँ बनती है, तो इसलिए ये इजी हो जाता है बहुत जानना। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के लिए हमको यहाँ पे केवल x चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा x माइनस 4 दो टाइम है, एक बार ले लेंगे अपन इसको, और x प्लस 2। अब लिखेंगे दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा यदि इसके बराबर में अपन क्या रख दें, 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व किया तो x बराबर 4 और ये उधर चलेगा x बराबर माइनस के 2, तो x के 2 मान आ गए। अतः है 4 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे। कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में? तो ये तो अपने क्या निकल गए, शून्य। अब हमको इसकी जांच भी करनी है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए तुमको क्या करना है कि फॉर्मूला यूज करना जो मैंने भी बताया था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा प्लस, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, तो ये अल्फा प्लस ये बीटा, कोई दिक्कत है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक। तो भाई एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 2 माइनस के 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कुछ नहीं दिखता तो क्या होता है। चलो इसको अगर अपन सॉल्व किया 4 माइनस 2 और 2/1 2 इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, मतलब अपना सवाल सही चल रहा है। अगर ये आपके अलग अलग आ रहा है तो आपका सवाल गलत हो रहा है। एवं दूसरी चीज क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू क्या होता है, अचर राशि अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इधर कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो x का मान 4 और माइनस, तो एक अल्फा एक बीटा है, तो उसका गुणा किया 4 गुणा माइनस का। अचर राशि क्या है, अचर राशि इसमें माइनस के 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, दोनों बराबर आ गए, अपना सवाल सही है। ठीक है ना, लिख देंगे यहाँ पे 80 सिद्धम। ठीक है, नोट कर लो जल्दी। चलो जी, बाकी के इसके जो क्वेश्चन है वो बोल दो जल्दी फटाफट ना, नहीं मुझे मैं ही लिख लूँ। कोई बोल रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन उसके पहले वो तो बता दूँ आपको करना कैसे। 4s स्क्वायर 4s यार ये मार कर +1 है, (6x स्क्वायर -3 -7x 4u स्क्वायर प्लस के 8u
टी स्क्वायर माइनस के 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। ठीक है, ये कुछ सवाल है इसी के, वो आपको घर से करना है, समझ लो ज़रा जल्दी जल्दी। इसमें आगे संख्या आ गई तो इसका मल्टीप्लाई करना, 4 1 जा 4। तो जोड़ने या घटाने किसी भी कंडीशन में 4 रहना चाहिए और गुणा करने पे भी 4 रहना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा, -2 प्लस का 2, 2 और 2 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, 2s माइनस का 2s प्लस 1, दो दो के जोड़े लेके कर लेना, कर लोगे ना। ठीक है, अगले वाले को देखो, ये पहले अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करो तो ये हो जाएगा 6s स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, क्योंकि जो पावर रहती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब क्या करना है, वही इसमें भी संख्या आ गई तो इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कितना आया 18। तो जोड़ने या घटाने पे आपका 9 रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए, और गुणा करने पे 18। तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएगा, 9 माइनस 2, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, और 9 दूनी क्या होती है 18 होती है। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3, ये भी दो दो हिस्से बना के आप कॉमन लेके कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला आता है 4, इसमें तो 3 हिस्से ही नहीं है, तो जब 3 हिस्से ही नहीं है 2 हिस्से हैं तो डायरेक्ट कॉमन लो। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u में अपन कॉमन क्या ले रहे हैं, तो 4u, तो अंदर बचेगा u प्लस 2, बस दोनों के बराबर में क्या मान के चलना 0, और आंसर निकल जाएगा 0। इसमें आते हैं पाँचवें वाले पे, टी स्क्वायर माइनस के 15। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि अपन रूट 15 इंटू रूट 15 करते हैं तो वो 15 बन जाता है। तो भाई 15 को वापस ऐसे नहीं कर सकते, रूट 15 इंटू रूट 15 कर सकते हैं ना, तो इसको अपन रूट 15 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर देंगे। अब इन दोनों के बराबर में 0 ले लेना। ठीक है, लास्ट वाला आता है 4 तिया 12, जोड़ने या घटाने पे 1 रहना चाहिए और गुणा करने पे 12। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेना। तो ये सारे सवाल मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, और इसमें से देख लेना चाहे तो और किसी को नोट करना हो इतने इतने तो कर ले नोट, और आ गए हो अच्छे से तो फिर वो घर पे सॉल्व कर लो। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ वाला कौन सा, ये देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी, मतलब 4 बाहर आ रहा है। कॉमन का मतलब जिसका डिवाइड चला जाए, तो 4 का डिवाइड यार मतलब 4 बाहर आ रहा है। u दोनों में था, u भी ले लिया। अब यहाँ से 4 भी हट गया, एक u हट गया, केवल u बचा। यहाँ से u हट गया, 4 का डिवाइड किया तो 4 2 जा। अब इन दोनों के बराबर में 0 रखा तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। तो यहाँ 4 बटे में चले जाएंगे 0 ही आएगा, और यहाँ u का मान माइनस का 2 आएगा। दोनों निकल गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल। नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अच्छा है लेंथ कम रहती है तो फायदा कर रही। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया। क्रमशः का मतलब लाइन से है। ठीक है ना, तो पहले जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है पहला वाला क्या, शून्यकों का योगफल, योगफल को कहाँ से रिप्रेजेंट करती हैं, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा चीज दिया है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलो क्या क्या दिया है, 1/4 और माइनस का 1, ये हो गया 1/4 और हो गया माइनस, ये अपन को दिया हुआ है। देखो आपको बुक में अलग पैटर्न दिया है, मैं दोनों पैटर्न बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना। ठीक है ना, पहले बुक वाला देख लेते हैं। तो बुक वाले पैटर्न में हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल को हम दर्शाते हैं माइनस के b अपॉन a से। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान से देखो, तो ये इसको इस तरह से करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की जरूर माइनस की b अपॉन, और गुणनफल को लिखोगे c अपॉन a, माइनस का 1 अपॉन में 1 मान सकते हैं। इन दोनों में एक जैसा a है और a की सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे कितने का गुणा कर दें, 4। लेकिन यूक्लिड ने अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ से गुणा कर रहा है तो उस चीज़ का भाग भी देना होता है।
यहाँ गुणा चल रहा तो यहाँ कितने का भाग भी दे देगा 4। अगर इसकी वैल्यू देखे तो माइनस का 4/4 हो जाएगा। अब अपन इसको कंपेयर करें तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी बन गई 4, बी की वैल्यू माइनस का 1 और सी की वैल्यू माइनस का 4। ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ a की वैल्यू रखी 4x², b की वैल्यू रखी -1 और c की वैल्यू रखी -4। ये बन गया आपका सवाल। ठीक है ना। कैसे करेंगे, दिया है शून्य को का योगफल -b/a बराबर ये, शून्य को गुणनफल बराबर ये। ठीक है ना। यहाँ तक करने के बाद ये यहाँ करके a b c के मान आ गए, अतः द्विघाती बहुपद ये होगा। आ गई बात समझ में? कोई डाउट है? तो ये तो है आपका किताब का मेथड, लेकिन इसमें क्या बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता, बार बार गुणा वगैरह करनी पड़ती। अब जो हमारा मेथड है वो देख लो थोड़ा सा। ठीक है। और गलत क्वेश्चन ही माना जाता है, ऐसा नहीं है कि सर हम वो करके आए गलत माना जाएगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हम पढ़ते थे तब होता था, क्योंकि x² - α + β x + α β बराबर 0 ये होता है। तो यहाँ x² एज इट इज a + b की वैल्यू कितनी है, अल्फा + बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बराबर में, तो ये हो जाएगा x² - 1/4x - 1 = जब भी आपको अपॉन में कोई संख्या देखे तो उसको अपन हटाने के लिए उसका गुणा कर दो। 4 है तो कितने का गुणा कर देंगे 4। लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 4x²। यहाँ 4 पे गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल यहाँ 4 का किया तो 4 और यहाँ 4 का किया तो 0। तो ये अपना द्विघात समीकरण। तो जो तुम्हें सरल लगे चलो आप कर लेना उसके हिसाब से। हाँ ये कर लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी फटाफट। और इसके बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें से पहले देख लो, बाकी के 3-4 जो क्वेश्चन है उनमें से कोई सा पूछना है कि नहीं, ताकि मैं बता दूँ, फिर अपन इसको खत्म करें इस एक्सरसाइज को। नोट बाद में कर लेना, पहले जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं उनको और देख लो। 5 क्वेश्चन हो रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ कोई सा पूछना हो कोई। एक रूट वाला दूसरा या तीसरा? तीसरा। चलो देखो, तो उसमें आपको 0 और √5 दिए ना, तो पहला शून्य को का योगफल होगा या दूसरा गुणनफल होगा, मतलब आपके पास अल्फा + बीटा की वैल्यू आ गई 0 और अल्फा × बीटा की वैल्यू आ गई √5। फॉर्मूला अपना यही रहेगा x² - α + बीटा x + α बीटा = 0। तो यहाँ अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं x² - α + बीटा x + के अल्फा बीटा = 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, x² - α + बीटा की वैल्यू क्या है 0, अल्फा × बीटा की वैल्यू है √5 बराबर में। सॉल्व किया तो ये 0 का कोई सेंस ही नहीं निकलता, यहाँ बचा √5 बराबर में 0। ये होगा द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत है? x भी हट जाएगा। कौन सा? हाँ इंटू हो गया ना, 0 का गुणा होगा तो 0 ही बन जाएगा। और कुछ बोलो, आ गया? चलो नोट कर लो फटाफट, रफ कर लो।